नमस्ते हमारे प्यारे भाई। एसएससी सीजीएल 2025 प्री का रिजल्ट आ चुका है और एसएससी सीजीएल 2025 मेंस एग्जाम की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। आपका पेपर 18 जनवरी 2026 को होगा। आपके पास अब पूरे 30 दिन भी नहीं है सीजीएल मेंस की तैयारी करने के मेरे दोस्त। 1,30,000 बच्चे मेंस देने के लिए प्री में क्वालिफाई कर लिए गए हैं। वैकेंसी है 14,000 से ज्यादा। यानी कि यह बात कंफर्म है कि इन प्री क्वालिफाइड बच्चों में 10% से ज्यादा बच्चों की अब जॉब लगनी तय है। यानी कि अब हर 10 में से एक बच्चा नौकरी पा जाएगा मेरे भाई। देखो, इस बार जो मेंस के बच्चे में उनमें उतना जोश, उतनी मेहनत, उतनी ऊर्जा है ना, उतनी ललक नहीं देख पा रहा जितनी एक सीजीएल मेंस के बच्चों में मुझे दिखती थी। मैं कई साल से सीजीएल मेंस को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूं और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी निकाल रहा हूं मेरे भाई। हमने सबसे ज्यादा सीजीएल रैंक 1 पढ़ाए। पिछले अपने 7 साल के टीचिंग करियर में मैंने सबसे ज्यादा सीजीएल के रैंक 1 टॉपर्स को पढ़ाया। इस बात का हमें गर्व भी है और हम अपनी मेहनत पे मेरे दोस्तों अभिमान करते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी और इतना शानदार कंटेंट दिया। जहां बच्चे की कमी थी हमने उस कमी को पूरा किया। लगातार 2020 से जब पहले ही मेंस बैच से हमने पढ़ाना शुरू किया, पहले मेंस बैच में ही रैंक 1, 3 रैंक लगातार मेरे भाई, और ना जाने कितने टॉपर्स, कितने सिलेक्टेड बच्चों को हमने पढ़ाया। हमने बहुत बड़े बड़े समारोह किए और मैं एक ऐसा टीचर हूं कि सीजीएल मेंस के सबसे ज्यादा सिलेक्टेड बच्चों को एक साथ एक बार में एक छत के नीचे इकट्ठा करने की कैपेबिलिटी रखता हूं, है ना, अपने पढ़ाए हुए दम पर, अपने कंटेंट के दम पर मेरे भाई। लेकिन इस बार मुझे बच्चों में वो जोश, वो ऊर्जा नहीं दिख रही। एसएससी के लिए कुछ बच्चे निगेटिव भी थे, लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आपका बराबर वाला साथी तो मेहनत करेगा। आप नौकरी नहीं पाओगे, वो नौकरी पाएगा। ये 14,000 जो वैकेंसी हैं ये गड्ढे में तो नहीं चली जाएंगी। आप ही लड़के जो प्री क्वालिफाइड कर चुके हो इन्हीं को मिलेंगे मेरे भाई। तो 30 दिन भी हमारे पास नहीं है। इन आखिरी के बचे हुए दिनों में आप क्या कर सकते हो? आपको किस कंटेंट की तलाश है, आपको किस चीज की जरूरत है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे भाई। और सीजीएल मेंस के स्पेशली क्रीम बच्चों के लिए 20 क्लासेस संपूर्ण रिवीजन वाली, केवल गणित की नहीं। आज मैं अकेला इंडिविजुअल टीचर नहीं हूं, आज हमारी एक पूरी टीम है। गणित की भी मैं बात करूंगा। इंग्लिश में अमन सर हमारे पास है। अमन सर इंग्लिश के दी बेस्ट और सबसे लेजेंडरी टीचर, जिनके कंटेंट के बराबर कोई एक नखून के बराबर भी मैच नहीं कर सकता। अमन सर। रीजनिंग में बलराम सर मेरे भाई, जो रीजनिंग में जिन सवालों में बच्चों को परेशानी हो रही है उन सभी टॉपिक पे, एनालिटिकल पे, स्टेटमेंट वाले जो सवाल आ रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर मेहनत किसी टीचर ने करी है तो बलराम सर ने करी है। कंप्यूटर में बच्चों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। ये सारी परेशानियों का निदान मैं इस थोड़ी सी देर की वीडियो में मैं करने वाला हूं मेरे भाई। शुरू से लेके अंत तक देखना मेरे दोस्त, शुरू से लेके अंत तक। ठीक है बच्चे? देखो, अभी सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट आया था, तो ये हमने एक सेमिनार भी किया था, समारोह किया था भाई, सब बच्चों ने देखा ही होगा। एक स्टेज पर इतने सारे, ये केवल मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, ये दिल्ली के सिलेक्टेड जीएसटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, ओनली दिल्ली के। वहां ऐसे भी बच्चे हैं जो लोको पायलट की दिन में 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी करने के बाद पढ़ाई किए, है ना, और एक मतलब 30-32 साल की एज के बाद सिलेक्शन लिया इन्होंने। आप समझ पा रहे हैं? तो इनके पास क्या चीज थी ऐसी? केवल डेडिकेशन और बढ़िया कंटेंट था मेरे दोस्त। मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे भाई, सीजीएल 2020 रैंक 1, सीजीएल 2022 रैंक 1, सीजीएल 2023 रैंक 1, और ना जाने कितने, सीपीओ 2022 रैंक 1, सीएचएसएल 2023 रैंक 1, सीजीएल रैंक 4 2024, सीजीएल रैंक 2 2023, रैंक 1 इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये सब पढ़ाए हुए बच्चे हमारे। इनके पास तक हमने वो सही कंटेंट पहुंचाया जहां तक बच्चा नहीं पहुंच सकता मेरे भाई। एक बात जानो मेरे दोस्त, अभी एसएससी ने बहुत सारे पेपर कराए, अब टीसीएस तो पेपर नहीं करवा रहा। एक नई कंपनी जो है आपका पेपर बनाने लग रही है बड़े सीक्रेटली। आपने तो एक ही शिफ्ट में पेपर दिया है, पेपर तो 45 शिफ्ट में हुआ है।
क्या आपके पास अदर देन 44 आपकी शिफ्ट के अलावा अदर 44 शिफ्ट के सवाल पहुंचे? क्या आपने उन 44 शिफ्ट में जो बढ़िया बढ़िया सवाल आए थे अंग्रेजी में, जीएस में, रीजनिंग में, क्या आपने वो लगाए? नहीं लगा पाए। सेम सीएचएसएल के साथ, जब आपने वो लगाया ही नहीं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हुई नहीं। हमने अपने बच्चों की समस्या दूर कर दी। अगर एसएससी ने जो भी लेटेस्ट पेपर कराए सिलेक्शन फेज का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, मेरे भाई अभी सीपीओ का, इनमें कुछ तो बढ़िया सवाल है, कुछ तो काम की चीज है मेरे प्यारे भाई इनमें। और इनमें वो सवाल हैं जो दोबारा से ही आपके मेंस के पेपर में आने वाले, कुछ भी नया नहीं आने वाला। ऑलरेडी जो एसएससी पूछ चुका है ना इन 4-5 पेपर में, वही दोबारा से आपको परोसने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई आपके पास वो चीज पहुंचे तो सही, बच्चे के पास है। कोई भी पेपर होता है, सब बच्चों को पता है कि हमारे पास सारे शिफ्ट आ जाती है। एसएससी अपनी वेबसाइट पे बाद में डालता है, पहले हमें व्हाट्सएप करता है, तो उसके बाद हम उसमें फिल्टर करवाते हैं, रिसर्च करते हैं, बड़े सवाल छांटते, बच्चों कराते। हमने मेंस में करा भी दिए मेरे भाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सवाल हर एक बच्चे तक पहुंचे जिसको भी मेंस का पेपर देना है। तो उसी के लिए मेरे प्यारे भाई मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं इस वीडियो में, अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। मेंस वाले बच्चे खुश हो जाओगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हां यार अब पढ़ लेते हैं, अब भी सिलेक्शन पा पाएंगे, सर मिल गए अब तो हमें। 18 जनवरी 2026 को आपका पेपर होना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। अगले दिन आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज सब कुछ आएगा मेरे भाई। एक बात बताएं, मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल आएगी। रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले जो सवाल हैं उन पे आपको अपनी पकड़ बनानी है। मैथमेटिक्स में मेरे प्यार में मेंसुरेशन के, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और अर्थमेटिक के कुछ बड़ी लैंग्वेज के सवाल आ रहे हैं जो ऑप्शन से नहीं बन रहे, उन पे आपको अपनी पकड़ बनानी है मेरे भाई। इंग्लिश का लेवल अचानक से बहुत बढ़ गया, अभी कई सालों से तो बहुत मीठी मीठी इंग्लिश आ रही थी एसएससी में, इस पे आपको अपनी पकड़ बनानी है। ये सब हम करवाएंगे मेरे भाई। तो इसके लिए हम अनाउंस कर रहे हैं एसएससी के नए पैटर्न पर बेस्ड एडुकेटी रिवीजन बैच, अपनी एप्लीकेशन पर एडुकेटी रिवीजन बैच। आप कहोगे सर आप ये यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब कबाड़ा हो जाता है, सब कबाड़ा, सब वहां पे मेरे भाई वीडियो की कोई कदर नहीं होती वहां पे। लेकिन एप्लीकेशन पे बच्चा आता है तो सीरियस मन होकर आता है, उसका एक टाइम टेबल बनता है ना, उसका एक शेड्यूल बनता है और वो पढ़ता है। एडुकेटी रिवीजन बैच में सभी बच्चों का अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आप कहोगे सर इसका तो कुछ प्राइस भी होगा, बहुत महंगा प्राइस है मेरे प्यारे भाई इसका। सबसे ज्यादा रैंक 1 हमने पढ़ा है, उसी से प्रभावित होते हुए हम इसका प्राइस रखते हैं ओनली रैंक 1 मेरे भाई। सभी बच्चों के लिए हम अपनी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे पर, मैं और मेरी पूरी टीम, जिसमें अमन सर इंग्लिश के दी बेस्ट टीचर, बलराम सर जिन्होंने हाल फिलहाल में पिछले 2 साल में एसएससी की रीजनिंग में सबसे ज्यादा मेहनत करी है, सबसे ज्यादा यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराया है, वो सब टीचर इकट्ठे आके आपको एडुकेटी के नए पैटर्न पर रिवीजन करवाने वाले। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन सी वो कसर है, कौन सा वो कंटेंट है जो आपको करके जाना चाहिए। बेशक वो टफ नहीं है। एक बात बताओ, अगर भैया आसान चीज भी पेपर में आ जाए और नहीं हो आपके लिए, वो भी मुश्किल लगती है, और आपको पहले से ही वो सवाल कर ले जाओ जो मेंस में आने वाले हैं, तो कितना फायदा होगा। मैं पहले से ही वो सवाल करवा दूं जो मेंस, मैं रेल वाले बच्चों को पहले करवा देता हूं कि ये पेपर में आने वाला, जाओ करके जाओ, वही आता है, वही आता है। ऐसी थोड़ा ना 90/90 उन बच्चों के भी आए हैं हमने जिनको कुछ नहीं आता था गणित में, आपके साथ भी चमत्कार करके दिखाएंगे मेरे भाई। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, हल्की फुल्की टूटी फूटी तैयारी करी है, वो ये करना शुरू करो आज से, अभी से इसको ज्वाइन कर लो मेरे प्यारे भाई। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जाके सीजीएल मेंस 2025 के लिए फ्री चाहिए, फ्री बैच मेरे भाई, ठीक है जी। 30 दिन का समय और हम आपका 20 दिन में पूरा रिवीजन करवा देंगे। और केवल अपने सब्जेक्ट की नहीं, क्योंकि सिलेक्शन केवल गणित से नहीं होता, सारे सब्जेक्ट से होता है। एक एक पे बात करेंगे। गणित की मैं लूंगा 20 क्लास। ये क्लास कोई लाइव नहीं होंगी, आपको रिकॉर्डेड देखनी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। रिकॉर्डेड देखो 2x की 3x की स्पीड में लगा के, जल्दी से करो मेरे भाई। क्या होगा इन क्लास में, आ जाइए बाबूजी। 2025 में सभी एग्जाम के टॉप क्वेश्चन, 2025 में सीजीएल के पेपर में ही 45 शिफ्ट में हुआ है मेरे भाई, 1100 से ज्यादा सवाल हैं।
वो आपने नहीं लगाए। उनमें मेंसुरेशन के, अभी सेटसल का पेपर हुआ, उसमें मेंसुरेशन के प्रिज्म पिरामिड के बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, और उससे मैं गारंटी से लिख के कह रहा हूं, लिख लीजिए आप स्टाम्प पेपर पे, प्रिज्म पिरामिड का एक सवाल आपके पेपर में आने वाला है, और 50% ज्यादा मेंस में बैठने वाले बच्चों से ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं वो कमी आपकी सुधार सकता हूं, ये मैं पहली प्रेडिक्शन कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो वो मुझे अच्छी तरीके से पैटर्न पता है, जब भी कोई एग्जाम होता है उसकी आंसर की मेरे पास आ जाती है तुरंत, पेपर वेबसाइट पे आने से पहले ही, और मैं उसके एक एक सवाल को देखता हूं और मैं पैटर्न समझ जाता हूं उसी रात को, फिर मैं उसी के हिसाब से अपने आप को अपडेट भी कर लेता हूं, तभी तो इतने अपडेटेड है मेरे भाई। तो एसएससी के अभी तक जितने भी पेपर कराए, सीजीएल का करा दिया है, सेटसल का करा दिया है, सीपीओ का, सिलेक्शन फोर्स का, इन सभी पेपर के बेस्ट सवाल बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड यूनिक सॉल्यूशन के साथ कि नॉर्मल बच्चा भी कर ले, वो मैं आपको कराऊंगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2 पेपर कराए, एसीआईओ का और सिक्योरिटी असिस्टेंट का, उसके सवाल मैं आपको कराऊंगा। इन सभी एग्जाम के बेस्ट, और थोड़े मोड़े नहीं कि 10 सवाल मैंने आपको करा दिए, उनका क्या फायदा, पेपर में तो हजारों सवाल हैं, कम से कम 100 200 सवाल, जिससे कि सारा टाइप कवर हो जाए। यानी कि मैं आपको इन सारी के सारे पेपर का निचोड़ दे दूंगा, 45 शिफ्टों का निचोड़, 1 शॉर्ट वीडियो होंगी, ये रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे टाइप कवर हो जाएंगे। और आप ये लिख के लीजिए कि मेंस में एक भी सवाल नया नहीं आने वाला है गणित में, इन पेपर्स में जो ऑलरेडी पूछ लिया वही नई पैकेजिंग करके आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपका सबसे पहला मकसद क्या होना चाहिए कि इन सभी एग्जाम के सवालों को करा जाए, और वो कौन करवाएंगे, हम, कि बच्चे के पास नहीं है उतने रिसोर्सेस, इतनी रिसर्च नहीं कर सकता बच्चा कि वो जाके देख पाए, लेकिन हमारे पास तो है, हम तो करवा सकते हैं। हर एक सवाल की बेस्ट अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, ऑप्शन से कैसे उड़ाना है, डिजिटल सम कैसे लगाना है मेरे प्यारे, भी अप्रोक्सीमेशन का कैसे इस्तेमाल करना है, सब चीज सिखाएंगे। बात आ जाती है एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ में तो मेरे प्यारे भाई केवल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, थ्योरी ज्यादा। एडवांस मैथ में ऐसे सवाल आ ही नहीं रहे हैं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े, कुछ ओवर द टॉप सोचना पड़े। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले अच्छे से याद है और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना वो जानता है, डायरेक्ट उड़ा ले जाएगा। तो मेरे भाई एडवांस मैथ के जितने भी ये टॉपिक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक फॉर्मूले की, हर एक शॉर्ट ट्रिक की, हर एक डायरेक्ट रिजल्ट की बहुत बढ़िया हाई लेवल की एआई टूल का इस्तेमाल करके हमने पीपीटी बनवाई है। फिर इसकी एक 1 शॉट कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें पूरी ज्योमेट्री, कंप्लीट ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एक वीडियो में आपको रिवीजन करा देंगे सारे कॉन्सेप्ट। पूरा मेंसुरेशन 2D और 3D एक क्लास में, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट 4 घंटे की एक क्लास में मेरे प्यारे भाई। और ये सारा कुछ मैं करवा दूंगा 20 क्लास में। अभी रुक जाओ, इसके अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है, और ये लिमिटेड कंटेंट है, यानी कि आपके पास इतना समय है कि आप ये सब भी कर लोगे, और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जो कर रहे हो वो तो करते ही रहोगे साइड बाई साइड। ठीक है बच्चे, क्योंकि क्वालिटी ही ज्यादा बड़ी चीज होती है क्वांटिटी से। कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं, कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस चलेंगे। फोकस रखो, सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई। लिमिटेड टाइम में वही काम की चीज आप पढ़ो जो एक्चुअली पेपर में आने वाली है, और मैं आपको वही कराऊंगा इन 20 दिनों में। सभी बच्चों के लिए बैच फ्री है, बस आपको एप्लीकेशन पे आ रहा है, आ जाइए। हमारे अमन सर के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। आप किसी भी बच्चे से जाके पूछिए मेरे दोस्तों, आप 4 बच्चों की भीड़ में पूछिए कि इंग्लिश के सब कंटेंट क्वालिटी वाले टीचर कौन है। ये है इंग्लिश के लिए मास्टर क्लास। बेटा कितनी मास्टर क्लास हम आपको देने वाले हैं, हर एक चैप्टर के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, हर एक टॉपिक की एक एक 2-2 क्लास मेरे भाई। इंग्लिश में जितना भी है, नाउन, प्रोनाउन, यानी और मिक्स्ड भी, हर एक की हर एक टॉपिक पे एक एक 2-2 मास्टर क्लास। इसमें वो लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई जो अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाए, और एसएससी के हिसाब से जो वो सवाल बच्चों को टफ लग रहे हैं। 2024 तक तो बहुत नॉर्मल सा था, लेकिन अभी प्री का पेपर भी जो हुआ है उसमें इंग्लिश का लेवल पहले के मुकाबले बढ़िया है। बस दिक्कत ये है, कमी यही है कि आप मेंस का पेपर तो देने जा रहे हो, लेकिन आप वो सवाल लगा के नहीं जा रहे।
वो सेंटेंस आप करके नहीं जा रहे, वो अमन सर आपको कराएंगे। फाइल पूरी बना के हार्ड टू इजी ऑर्डर में सर के पास भेज दी है, वीडियो रिकॉर्ड होके बस आपके पास आने की देरी है। आप एप्लीकेशन पे आके ज्वाइन करके पढ़ना शुरू करिए मेरे भाई, ठीक है। आप अपने आप सुधार देखोगे इंग्लिश के अंदर। बात आ जाती है रीजनिंग की मेरे भाई। रीजनिंग में सबसे ज्यादा फोकस एनालिटिकल रीजनिंग पर, क्योंकि रीजनिंग भी पेपर में बहुत नॉर्मल पूछी जा रही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट वाले जो सवाल हैं ये बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल। और आप यूट्यूब पे खंगाल के देख ले, स्टेटमेंट किसी ने नहीं पढ़ा रखे उस लेवल के सवाल। भारत में जितने भी पेपर हुए ना, जितने भी स्टेटमेंट के सवाल आए हैं, वो सब एक जगह इकट्ठा करके फिर सर ने अपने खुद सवाल क्रिएट करके तब पढ़ाया है, और बच्चे फुल संतुष्ट है मेरे भाई। तो यानी कि यहां पे रीजनिंग के स्पेशली फोकस तो इसी पोर्शन पे रहेगा, लेकिन बाकी चैप्टर्स के भी लेटेस्ट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। और कौन से क्वेश्चन की? सबकी नहीं, केवल यूनिक सवाल की। हम तो 1000 सवाल में से निचोड़ के आपको 100 सवाल देंगे एक पेपर के, आप बस वो लगाइए, ठीक है। तो ये सब क्लास बलराम सर आपको मेंस के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन, अपना समय निकाल के देखो। आप मेरा शेड्यूल देखोगे ना तो डर जाओगे। मैं रात को 5 घंटे सभी बैच की शीट बनाता हूं, मैं मॉक टेस्ट बनाता हूं अपनी एप्लीकेशन के, मैं पुलिस का कांस्टेबल के बैच जो पढ़ा रहा हूं उसका कंटेंट बनाता हूं, मैं रेलवे का फ्रेश कंटेंट बनाता हूं, मैं सिलेक्शन बैच का कंटेंट बनाता हूं, मैं मेंस वाले बच्चों की शीट बनाता हूं, फिर इनको पढ़ाता हूं, फिर इन सब बैचेस की पीपीटी बनवाता हूं। ये मान लीजिए कि 24 घंटे में से 30 घंटे तो मैं काम ही कर रहा हूं, उसके बाद जो है एक्स्ट्रा समय निकाल के ये सब चीज मैं आपके लिए करने वाला हूं। 4 घंटे की नींद भी नहीं है पता है मेरी इस टाइम, 4 घंटे की भी जो नींद हो, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता मैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों में वो ऊर्जा फिर से आए, एसएससी सीजीएल वाले बच्चे सीरियस होकर अपनी तैयारी की तरफ लगें, ठीक है। और इसी प्रयास के साथ हम ये बैच आपको पढ़ाने वाले हैं, जहां आपको क्वालिटी दिखेगी मेरे भाई, क्वालिटी दिखेगी, ठीक है जी। आखिरी सब्जेक्ट हमारा बचता है मेरे भाई जनरल अवेयरनेस, कंप्लीट जीएस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ठीक है ना। कंप्लीट 360 डिग्री रिवीजन होगा। आपको पता है मूल विधि के सवाल भी आपके पेपर में आ रखे हैं, सीजीएल में और सीएचएसएल के पेपर में सैकड़ों सवाल जो है आ रखे हैं मूल विधि से, लेकिन आप लोगों ने वो किए ही नहीं, क्योंकि आप जो अभी जो चेंज हुआ है बीएनएस और बीएनएसएस, अब उसी में से मान लीजिए 2 सवाल भी आपके मेंस में दोबारा आ जाते हैं, आप तो उसमें फ्लॉप हो गए, आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो वो चीज, वो रिसर्च आपने नहीं कर रखी पर हमने कर रखी, क्योंकि हमारे पास वो सवाल पहले से है, ठीक है। ऐसे पब्लिक नहीं डाल सकते वो, वरना चेयरमैन साहब 1 करोड़ का नोटिस लेके हमारे घर के बाहर चिपका देंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको करा जरूर देंगे मेरे भाई, ठीक है। कम बोल रहा हूं, ज्यादा समझिएगा मेरे दोस्तों। तो वो सब सवाल जो है ना, मूल विधि के और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जीएस में स्टेटमेंट वाले यूपीएससी के पैटर्न पे पूछ सकता है ना, पूछ रहा है कितने इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह के जो सवाल है वो सब वरुण सर आपको कराएंगे। कंटेंट पूरा रेडी है, हिस्ट्री के लिए भी, पॉलिटी के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी, इकोनॉमिक के लिए भी और स्टैटिक जीके के लिए भी, ठीक है। और ये सभी क्लास, ये कंप्लीट 50 क्लासेस है मेरे भाई जो फ्री होंगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आप इनको, मतलब ऐसा नहीं है, आप अगर अच्छे भी बच्चे हो, आपने पहले से भी पढ़ा रखा है, तो आप 2x की स्पीड में लगा के बहुत जल्दी इनको खत्म कर सकते हो, बहुत जल्दी, और आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखेगा मेरे प्यारे भाई। और कंप्यूटर का कंप्लीट फ्री कोर्स, कंप्यूटर के आपको क्वेश्चंस करने ही पेपर में, इसके बिना तो मेरे भाई आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। और वरुण सर कंप्यूटर के ही टीचर हैं स्पेशली, ठीक है भैया। ये सारा का सारा कंप्यूटर का क्रैश कोर्स एप्लीकेशन पर फ्री मिलेगा। जो जो सवाल उसमें सर प्रैक्टिस कराएं वो तो आपको 100% करने ही करने हैं। लेकिन बात केवल यहीं पे नहीं रुकती, असली चीज जो मैं आपके सामने देने जा रहा हूं वो है ये, आप सभी बच्चों के लिए मैं और हमारी पूरी टीम सिलेक्शन वे की एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए 5 मॉक टेस्ट बनाएगी। 5 मॉक टेस्ट बनाएंगे मेरे प्यार भी हम लोग, और उन मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे। ये मॉक टेस्ट हम अपनी एप्लीकेशन पर एडुकेटी के इंटरफेस के साथ लाइव करेंगे। पहले आप एप्लीकेशन से, है ना, या वेबसाइट से इन टेस्ट को अटेम्प्ट करो, अपना स्कोर चेक करो, उसके बाद हम इन सभी मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी कराएंगे, और क्वालिटी दी टॉप लेवल की होगी मेरे भाई, ठीक है ना। 5 मॉक टेस्ट, ये ऐसा नहीं कि कोई लड़का बना रहा है, कोई कंटेंट टीम बना रही है, ना ना ना, टीचर लोग बनाएंगे हम लोग,
ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस के 5 मॉक टेस्ट, और ये एग्जाम से पहले पहले हम अपनी एप्लीकेशन पर लाइव भी कर देंगे मेरे प्यारे भाई, और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी करवा देंगे। ठीक है, ये सब चीज हम करने वाले हैं। अब आपको पता चलेगा कि कहां हमारी नजर है। हमारी नजर है उन सवालों पे जो बच्चों के पास पहुंचे नहीं है, जो प्री में आ रखे हैं, बढ़िया हैं, मेंस में दोबारा आएंगे, वही करवाना है। और फिर ये रहे 5 फ्री मॉक टेस्ट, और हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मेरे भाई। ये है एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए फाइनल एडुकेटिव रिवीजन बैच, जिसकी फीस है मात्र ₹1 मेरे भाई। आप इसको कर लीजिए ज्वाइन। जो बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी मेंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आप लोगों से, काफी ज्यादा बच्चों से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत सारा बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ चुके हैं। लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पढ़िए मेरे दोस्त, और बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि जो वैकेंसी आई है वो भरी जाएंगी, नौकरियां तो मिलेंगी मेरे भाई। ठीक है, और मेंस वाले बच्चों से मुझे स्पेशली, अरे बच्चा हम पढ़ाते किस लिए? हम केवल कि हम बैच में कंप्लीट करने के लिए, बच्चे जोड़ने के लिए नहीं पढ़ाते। हम पढ़ाते इसलिए कि बच्चा अगर हमारे पास आया है तो उसका प्री पास हो, प्री पास देने करने के बाद वो मेंस देने जाए, और मेंस में अच्छा स्कोर करके अपनी मनचाही पसंद की नौकरी ले। इससे हमारा भी नाम होता है भाई। तो हम बच्चे को उसकी मंजिल तक, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए पढ़ाते हैं, और वो केवल कंटेंट से ही संभव है, वो बाकी और किसी चीज से संभव नहीं है। ठीक है, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाने के लिए भी ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम आपको ये चीज करवाने के लिए बैक एंड पे बहुत सारा काम कर चुके हैं, तब आपको ये चीज देंगे मेरे भाई। तो सीजीएल मेंस वाले जितने भी बच्चे हैं, मन से पूरी नेगेटिविटी हटा दीजिए। लास्ट 30 दिन में ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, रिवीजन कतई इग्नोर ना करें। अब नए टॉपिक शुरू कर रहे हो आप लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल जीरो से, गलत बात है। जीएस में और इसमें तो संभव है, हालांकि अभी जो है आप पढ़ सकते हो, इतना समय है, लेकिन जब लास्ट के कुछ ही दिन रहेंगे, यानी कि जनवरी से अगले साल से, तो केवल आपका काम रिवीजन और मॉक टेस्ट का रहना चाहिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट को बिल्कुल अवॉइड ना करें, और जो हम 5 कराएंगे वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं। पैनिक ना हो, पैनिक की बजाय प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए मेरे भाई। किस एग्जाम डेट इतनी जल्दी आ गई क्या? इतना जल्दी हो पाएगा? अरे बिल्कुल हो पाएगा। 30 दिन बहुत होते हैं, नॉर्मल सा पेपर आना है मेरे भाई। बस आपको वो है ना, वो जो क्रीम है वो आपको पढ़ लेनी है। ध्यान रखिए, लास्ट 30 दिन रिवीजन के लिए हैं, प्रैक्टिस के लिए, एक्यूरेसी के। कोई नई किताब आपको नहीं खरीदनी, कोई रैंडम कंटेंट पे नहीं जाना, कोई पीडीएफ कुछ नहीं सॉल्व करना मेरे भाई। फोकस्ड आपको रहना है। ठीक है, जो हाई वेटेज टॉपिक है उन पे फोकस रखो। जैसे मैंने बताया कि मेंस्ट्रुएशन से प्रिज्म पिरामिड के 2 सवाल आ सकते हैं। हाई वेटेज है, बच्चे नहीं पढ़ते, कतई नहीं पढ़ते, तो उसको जाके पढ़ना है आपको मेरे भाई। ठीक है, सीआई में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के डिफरेंस पे सवाल आएगा। बच्चे नहीं पढ़ रहे, लेकिन मुझे पता है कि वो आएगा, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। तो ऐसी चीज हम आपको कराएंगे मेरे भाई। हाई वेटेज टॉपिक पे आपको ध्यान रखना है। सेक्शनल मॉक रेगुलर लगाओ, स्पीड एक्यूरेसी दोनों को जो है इंप्रूव करो। टाइपिंग टेस्ट को कतई हल्के में ना लें। टाइपिंग टेस्ट का टूल जो हमने अपनी वेबसाइट पर फिर डाल रखा है, वहां से टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट को सीरियसली लो। ठीक है जी, और जब हम 5 करा रहे हैं वो तो लगाने उसके साथ साथ हमने एसएससी सीजीएल के और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के मेंस के मॉक टेस्ट फ्री में अपलोड कर रखे हैं इसी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर। आप चाहे तो इनको जाके यहां लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा मेरे भाई। सीजीएल के यहां पे मेंस के मॉक टेस्ट, ये देखिए टीयर 2 के, ये टीयर 2 के हो गया मेरे भाई। ठीक है जी, और यहां पे आपका सीजीएल टीयर 2 के, ये मेंस के सारे मॉक टेस्ट हैं। 2016 से 2024 तक जितने भी पेपर हुए मैंने सारे के सारे डाल रखे हैं फ्री में। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करे हैं, इनको जरूर लगा लो। ठीक है बच्चे, चलिए। तो आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करिए, बढ़िया पढ़िए, बढ़िया कंटेंट के साथ पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में लिमिटेड सवाल आने हैं, और वो सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, स्कोर बहुत बढ़ जाता है अगर आप उसी तरह के सवाल पहले से करके जाओ। फिर आपका मेरे प्यार में दिमाग नहीं सोचता, आपका पेन अपने आप चलता है। और ये चमत्कार मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाएंगे हम। आप मैथ रीजनिंग नॉर्मली आना है, आपको जो अपनी कमांड बनानी है वो इंग्लिश और जीएस के सेक्शन पे बनानी है।
मैं तो अपनी तरफ से पूरा दूंगा ही। और कोई बच्चा अगर इनको मेरे प्यारे भाई कर लेता है तो उसके स्कोर में मेरे प्यारे दोस्तों ये मान लें कि 50% की ग्रोथ होगी। 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा वो गणित में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, हर एक उस बच्चे तक शेयर कर दो जो मेंस का पेपर देने वाला है। धन्यवाद।